जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज़। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी। आज हमारे साथ तेजरासर की जनता ने जो गांव का मुखिया चुन लिया है, तो आज हमारे साथ जगदीश जी जाखड़ है जो यहां से सरपंच बने हैं। तो जगदीश जी जाखड़ पिछले 2 चुनाव लड़े थे, लेकिन 200-250 वोट के अंतर से पीछे रहे। लेकिन अब की बार जनता ने इनको सूद समेत 1016 वोटों से यहाँ से विजय बना के गाँव का जो नेतृत्व दिया। इनसे बात करेंगे कौन कौन से मुद्दे में चुनाव लड़ रहे थे और लगातार प्रयास कर रहे से भी एक बार इस गाँव के अंदर मैं सरपंच बनूँ और अच्छा विकास कराने पे। लेकिन इनसे बात करेंगे भी ये जो जीत का श्रेय है किसको देना चाहेंगे। साहब, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो मैं मेरे गांव के सभी बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों को इस सहयोग के लिए बार बार आभार और उनका बार बार धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने बताया कि मैं पिछली 2 चुनाव में हार गया था। पहला चुनाव में 216 वोटों से हारा था और उसके बाद पिछला चुनाव में गंदी राजनीति का शिकार हो गया था। उसकी वजह से क्रॉस वोटिंग करके मेरे को हराया गया था जी। तो जैसे आप अभी जैसे चुनाव लड़ रहे थे, तो कौन कौन से मुद्दे थे जो आप जनता के बीच में लेके गए जिसका आप समाधान कराओगे? बिल्कुल सर, सही सवाल है आपका। मेरा मेन मुद्दा गांव में ये एक तो गंदी राजनीति है, इसको ख़त्म करना था और जो लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। विशेष रूप से अब गांव का मेन मेरा स्वच्छता और गांव के विकास का प्रायोरिटी में पहला मुद्दा रहेगा जी। तो जगदीश जी, जैसे बात करेंगे, पिछली बार शिक्षा लागू करने के बाद में पढ़े लिखे सरपंच बन के आए थे, लेकिन बीकानेर जिला एक ऐसा जिला था जहाँ से ओडीएफ हुई पूरे राजस्थान के अंदर, तो बीकानेर जिले को किया गया था फर्स्ट में। लेकिन उसके तर्ज के ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी जिले अधिकारियों का दबाव बना सरपंचों के ऊपर भी, आप इस ग्राम पंचायत को ओडीएफ कराओ, लेकिन वो धरातल पे दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कागजों में ही सीमित रहा। तो एक जो आपके कैडल सेट वाला जो मामला उठा सबसे ज़्यादा, जो भ्रष्टाचार का, उसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। सब सरपंचों की जांच हुई थी, लेकिन उसके अंदर भी अधिकारियों ने जांच बिठा दी थी बीकानेर जिले के अंदर कैडल सेट को लेकर। तो जैसे आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी ऐसी योजना आती है जो जनता तक पहुँचनी चाहिए, सही रूप से धरातल पर काम करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही सीमित रहती है। तो यहाँ की जनता ने आप पे विश्वास करके अब की बार आपको यहाँ से जिताया है, तो क्या वो योजना सही रूप से धरातल पे काम करेगी? बिल्कुल सर, मेरा तो पहला मुद्दा ये रहेगा कि बहुत सी योजना ऐसी आती है जो यहाँ से लैप्स होकर चली जाती है। आम मतदाता को या आम गांव के ग्रामीणों को उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे लिए कोई योजना आई है। उनको योजनाओं के बारे में सूचित करना भी, पीछे जो सरपंच रहे थे उन्होंने उनको योजना बताने का ही अपना दायित्व तो नहीं समझा। मेरा तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि राजस्थान या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी योजना आएगी तो उसको योजना को बारीकी से हर ग्रामीण को पहुंचाने का मेरी प्रायोरिटी रहेगी। मैं घर घर जाकर उन योजनाओं से उनको अवगत करवाऊंगा और उस योजनाओं को क्रियान्वित करने की पूरी कोशिश करूंगा जी। तो जगदीश जी जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे भी जो यहाँ से इनको अब की बार जिताया है, तो क्या उम्मीद है उनको। साहब, जगदीश जी से क्या उम्मीद है अब की बार आपको? बहुत बड़ी उम्मीद है जी। पीछे भी उम्मीद लगी हुई थी, लेकिन 2 बार हारने के बाद ये अपने आप में एक बार निराशा तो आ गई थी इसमें, लेकिन चेहरे पे कहीं भी प्रतीत नहीं हुआ कि ये निराश है, और किसी को होने भी नहीं दिया। गांव के कोने कोने में, हर जाति में, समुदाय में, हर बास मोहल्ला जो गांव में बंटा हुआ रहता है, तो सबसे पहले जो इससे विमुख नजर आए उनसे सबसे पहले जाके गले मिला और उनका विश्वास जीता। और फिर तीसरी बार हिम्मत जुटाना बहुत बड़ी एक बात होती है, लेकिन गांव के तमाम नवयुवकों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इसका हौसला जो बढ़ाया था ना कि जगदीश भाई तीसरी बार खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम सब एक साथ हैं। उसमें तमाम कौमें, तमाम संप्रदाय, सारे के सारे वर्ग एक हो गए। पूरी यूथ ब्रिगेड तो बहुत बड़ी एक्टिव थी अब की बार। उन्होंने जो विश्वास अब की बार किया है, और हमें तो पूर्ण विश्वास है खरा भी उतरेगा। युवाओं के लिए क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? युवाओं के लिए जो भी फायदेमंद योजनाएं होती है, शिक्षा से संबंधित है, जो बच्चे भ्रमित हैं उनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन की जरूरत रहती है, उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छा योगदान रहेगा जी। तो जगदीश जी के और भी कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। साहब, जैसे आपने सरपंच बहुत से बनाए होंगे, तो जगदीश जी भी प्रयास कर रहे थे लगातार, तो क्या उम्मीद है आपको कि बार अच्छा उम्मीद है? बूढ़े बड़े रंग शकला की इज्जत करी जी, ते 2 बार अगर हार गयो तो इज्जत करी, अब आज भी इज्जत करी, अब जीत गयो तो इज्जत करी, बहुत बड़ी बात। तो इनके पिताजी राजस्व से जुड़े हुए थे, तो इनसे बात करेंगे भी इनका क्या सहयोग रहा और आगे पंचायत में क्या सहयोग रहेगा। साहब, आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। आपको भी बधाई। सहयोग तो विशेषकर इसका खुद का ही है। इसने जनता से जुड़ाव रखा, 2 बार ये चुनाव लड़ा, पिछली बार ये वोटों से हारा, दूसरी बार ये गंदी राजनीति का शिकार हुआ, तीसरी बार इसको मैंने मना कर दिया भी इस राजनीति में तो मत पड़े। तो इसने कहा कि अब कि मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहा हूँ,
ये कार्यकर्ताओं की एक बार मैंने हार कटा दूं, उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसका गांव के विकास के प्रति बहुत ही अच्छा रुझान है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, बहुत ही अच्छा वर्कर है, मेहनती है। तो सबसे ज़्यादा जो पंचायत के अंदर जो राजस्व के जो मुद्दे होते हैं, तो आप राजस्व से जुड़े हुए हो, तो गांव के अंदर बहुत सी चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे हमने देखे हैं, तो इसके अंदर आपकी पंचायत के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? इसमें मेरे खुद ने मैंने सोच रखा है, उन मुद्दों का इसको जितना ज्ञान नहीं है उसको ज़्यादा मेरे को ज्ञान है। और ये सारे मुद्दे सलटाएंगे। राजस्व से संबंधित है, सारा भूमि पर कब्जा है, नामांतरण कर बाकी पड़े हैं गाँव में, वो सारे रिकॉर्ड अप टू डेट कराएंगे गाँव का पूरा। तो जगदीश जी, जैसे बात करेंगे न्यायपालिका की, प्रथम जो राजस्थान का जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई राजस्थान से हुई, लेकिन कहीं न कहीं पंचायती राज कमज़ोर दिखाई दे रहा है। पिछली बार 24 सूत्रीय मांग लेके सरपंच धरने पे थे, उन्होंने अपने अधिकारियों की लड़ाई भी लड़ी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो न्यायपालिका है वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। छोटा सा एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा जो बन जाता है, पूरे भारत देश की राजनीति को प्रभावित करता है। आपने देखे छोटे छोटे मुद्दे आज सोशल मीडिया की वजह से वो पूरे राजस्थान की राजनीति को उठल-पुठल कर दिया जाता है, जाति पाति को लेकर जो भी मुद्दे होते हैं। तो क्या जनता को अब की बार तेजरासर की जनता को एक सही न्याय मिलेगा, जो थाना या कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा जनता को? सर, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि गांव के मुद्दे, छोटे मोटे मुद्दे हो, वो गांव में ही सलटाए जाए। और मैं इन बुजुर्गों के सहयोग से जो भी छोटे मोटे मुद्दे हैं, मेरे गांव का एक अलग रिकॉर्ड बनाऊंगा। हमारे यहाँ नज़दीकी जो थाना क्षेत्र है वो नापासर है, तो मेरे हिसाब से पूरे मेरे कार्यकाल में 0 एक भी कोई भी प्रकार का केस नापासर थाने न जाए, ये मेरी सोच है। और मैं सब गांव के सहयोग से ऐसा करना चाहता हूँ जी। तो आप लगातार प्रयास कर रहे थे, आपने भी कई चुनाव हारे, लेकिन अब की बार जो आपके सामने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे वो हारे हैं चुनाव, तो उनको साथ में लेके चलोगे या किसी के साथ? बिल्कुल सर, अच्छा सवाल है ये भी आपने। मैंने जैसे ही मैं जीता, जीतने के बाद मैं घर पहले आया ही नहीं। पहले मेरा वो मित्र था, अजीज मित्र है, और मित्र थे और मित्र रहेंगे। सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने के लिए वो गलत लोगों की राय से मेरे से दूर चले गए, लेकिन आज हम पहले थे वैसे ही हो गए। तो युवाओं में जैसे नशा ज़्यादा फैल रहा है, तो नशे के प्रति बिल्कुल युवाओं में नशा ज़्यादा फैल रहा है, ये बात आपकी सही है। मेरा ये मुद्दा भी मेरी प्रायोरिटी में है। गांव में एक ठेका है, मैं गांव वालों के सहयोग से एक जिस प्रकार से, जिस प्रक्रिया से वो ठेका हटना चाहिए, उस प्रक्रिया पर गहन विचार कर रहा हूं। और गांव की वोटिंग करवा के कोशिश तो ये करेंगे कि ये ठेका यहां से चला जाए। 1 महीने 1.5 महीने का टाइम लगेगा। उसके बावजूद भी यदि नहीं हो पाया तो मैं गाँव के सारे युवाओं को, मैंने कल भी बोला था, उससे पहले भी बोल रहा हूँ, भी नशा मुक्ति से आप दूर रहो। ये अपने परिवार को और गाँव के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो महिलाओं के लिए जैसे सबसे ज़्यादा हमने देखा है मारवाड़ के अंदर और मेवाड़ के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, अभी महिलाएं काफ़ी आगे आ रही है, एनजीओ के माध्यम से काम करा रही है, तो लघु उद्योग के उस पर आपका क्या रहेगा? महिलाओं के बारे में मेरा शुरू से ही अच्छा रुझान था। मैं आज से 15 साल पहले ही गांव में 2-3 स्कूल हैं सरकारी स्कूलों में जो कन्या स्कूल है, मैं हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त को कन्याओं को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार देकर बार बार उनका मनोबल बढ़ा रहा हूँ। ये बात जग जाहिर है, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर बच्चे को निरंतर मेरी यह प्रयास रहेगा कि एक बच्ची को अपन शिक्षा देते हैं तो उससे एक वही शिक्षित नहीं होती है, उसका पूरा परिवार है वो शिक्षित होता है और उसका परिवार है वो आगे बढ़ता है जी। तो ये थे हमारे साथ जगदीश जी जाखड़, जो यहाँ की जनता ने अब की बार इनको जीत दर्ज कराई है। तो एक बार 5 साल के अंदर फिर इनसे मुलाकात होगी, और जो इन्होंने जनता से वादा किए तो जनता से भी हम रूबरू होंगे। भी जगदीश जी अपने जो इन्होंने विश्वास दिलाया था उस पर खरे उतरे या नहीं उतरे। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।